अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए सिंपल एक ही स्टेटमेंट है कि एनी प्रोग्रेशन said to be AP if क्या कंडीशन हो, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म सेम इज कांस्टेंट। तो जो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस आएगा वो कांस्टेंट हो जाना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एपी। ठीक, जैसे आपने कहा कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये किस में है भाई, एपी में है। तो ये एपी में तभी होगा जब A2 माइनस A1 का डिफरेंस A3 माइनस A2 का डिफरेंस से लेके AN माइनस 1 का डिफरेंस कांस्टेंट होगा, और इसी कांस्टेंट डिफरेंस को ही हम क्या नाम देते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। सही है ना। एपी में बस इतना ही है, ये ध्यान रखिएगा। अब एपी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो इस कॉन्सेप्ट से अलग नहीं हो सकता। एपी में कुछ भी हम करेंगे तो वो हमेशा इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से करेंगे कि भाई कोई भी सीक्वेंस, कोई भी प्रोग्रेशन हमारे सामने लिखी हो, अगर उसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है तो वो सीक्वेंस क्या है, वो प्रोग्रेशन क्या है, एपी है। कंसेक्यूटिव मतलब सेकंड से फर्स्ट माइनस करेंगे, थर्ड से सेकंड माइनस करेंगे, फोर्थ से, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म लेके उनका डिफरेंस निकालेंगे, और वो डिफरेंस क्या मेंटेन होना चाहिए, कांस्टेंट। जब वो डिफरेंस कांस्टेंट मेंटेन होगा, जब वो डिफरेंस क्या मेंटेन होगा, कांस्टेंट मेंटेन होगा, तो हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस हमारे लिए क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, दैट इज एपी। क्या ये पूरी बात समझ पाए सब लोग? बोलिए भाई। जैसे मैं यस सर। आपके सामने अगर एग्जांपल रखूं, जैसे आपने कहा कि 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये एपी है। क्यों है एपी बताओ? क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है। 2 समझ रहे हो? 1 5 9 13 एंड सो ऑन, ये भी एपी है। क्यों है एपी? क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस 4। डिफरेंस है वो 4 है, और हर टर्म के बीच का डिफरेंस यहाँ पे 2 मेंटेन था और यहाँ कितना मेंटेन है, 4। समझ रहे हो बात की नहीं भाई? अच्छा, ये तो बात हो गई। अब आइए, तो ध्यान रखिएगा किसी भी सीक्वेंस को हम एपी तब बोलेंगे जब कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होगा। ठीक है। अब देखिए, रिजल्ट्स की अगर मैं बात शुरू करूं तो पहला रिजल्ट तो टीएन का ही आएगा। अगर मैं फर्स्ट टर्म को कह दूं वो ए है, तो सेकेंड टर्म डी यूनिट आगे होगा। जो थर्ड टर्म होगा वो सेकेंड टर्म से डी यूनिट आगे होगा। जो फोर्थ टर्म होगा वो थर्ड टर्म से डी यूनिट आगे होगा। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। तो अगर मैं इसको देखूं तो लिख सकता हूँ ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। यस इसको लिख सकता हूँ ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसको लिख सकता हूँ ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ऐसे करते करते अगर मैं nth टर्म लिखना चाहूँ तो ए मैं प्लस एन ए माइनस प्लस n n माइनस 1 minus इंटू 1. डी। टी। समझ में आया कि नहीं? Yes यानी sir. अगर मैं आपसे कहूँ nth टर्म ऑफ एन ए पी, तो आप उसको लिखते हैं ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये रिजल्ट हो गया। ठीक है। जहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको हर किताब में डिट्टो लिखी मिल जाएगी।
ये फॉर्मूला तो आपको हर जगह लिखा मिलेगा ना भाई, हाँ या ना। और इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको जो काम करना होगा वो आप आराम से कर लेंगे। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? अभी हम Yes. इसी अभी हम इस ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, अब इस फॉर्मूले से क्या क्या हम सीखेंगे वो बात हम अभी आगे करेंगे। ये फॉर्मूला यहाँ तक ओके है, कैसे आया ये भी समझ में आ गया, वही सेम डिफरेंस वाला लॉजिक ही लगाया। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हुआ, एक टर्म से अगर हमें दूसरे टर्म में जाना है तो डी ऐड कर देना है, डी ऐड कर देना है, डी ऐड कर देना है। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? एक टर्म से दूसरे टर्म में जाना है तो हर बार हमें डी क्या करते जाना है, ऐड करते चले जाना है। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? Yes. यहाँ तक एकदम ओके हो? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। अगर मैं इसमें यूज करने की बात करूं तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि इन एन एपी 3, 7, 11, 15 and so on, find T10 and second T15। बताओ जल्दी आंसर क्विक। तो T10 तो सीधा कर देंगे भाई, सबसे पहले एपी के हिसाब से ए निकालेंगे, एपी का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो T10 का फॉर्मूला 3 प्लस 39. 10 माइनस, तो 3 प्लस 36, तो फर्स्ट आंसर इज 39। सेकंड क्या आएगा, सेम फॉर्मूला लगा 59. दो, 59। तो वो ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, 59। ये 59. 59 आ जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप आराम से निकाल लेंगे एकदम हैप्पीली, कोई दिक्कत नहीं। बोलो भाई। अच्छा, किसी एपी में अगर सीरीज दी है तो उसका एनएट टर्म भी आप लिख सकते हैं, लिख लेंगे कि नहीं? अगर Yes, sir. इसी वाले रिजल्ट में, सॉरी, सेम रिजल्ट में मैं आपसे टीएन पूछ लेता तो वो भी आप लिख देते कि नहीं? बोलो भाई, क्या लिखते टीएन? 3 प्लस 3 एन plus माइनस 10 वन minus 1 इंटू डी, into 4. तो ये क्या 4n माइनस 1 आ जाता? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. वो सारी चीजें तो आप आराम से कर लेंगे क्योंकि आपने इसमें सिर्फ ये दो रिजल्ट यूज करने थे, ए और डी वाले, ये आपने निकाल ही लिए थे। ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो उसकी हेल्प से आपको जो भी काम लिखना था वो तो आप लिखते चले जाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही। यहाँ तक ओके हो गया? अब आइए, हमने पढ़ा है इन एन ए पी, उसका जो एनएट टर्म होता है उसको हम लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक? सही है। तो पहला ऑब्जर्वेशन, इसको ध्यान से देखो। तो अगर मैं टीएन को लिखूं तो क्या मैं इसको ए माइनस डी प्लस डी एन लिख सकता हूं? तो यानी कि एन इंटू डी प्लस ए माइनस डी लिख सकता हूं, यस या नो? जल्दी बताओ। Yes, sir. तो मैं ये कह सकता हूं कि जो टीएन है वो लीनियर है एक्सप्रेशन इन एन। क्या ये इंफॉर्मेशन समझ पाए? Yes, sir. जो टीएन है वो एन में क्या है भाई? Linear लीनियर एक्सप्रेशन है। तो किसी भी एपी का जो nth टर्म होता है, सर मतलब नहीं समझता। लीनियर एक्सप्रेशन ना, जैसे लीनियर एक्सप्रेशन ए एक्स प्लस बी होता है ना, एक्स में लीनियर एक्सप्रेशन होता है। अरे, तो ये वही तो लिखा है, डी एन प्लस ए माइनस डी। ए और डी तो कांस्टेंट है ना, तो जब एन वेरी कराएंगे तो ये वेरी करता रहेगा ना। तो यानी ये एन में कैसा एक्सप्रेशन है? लीनियर। अरे, ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा, ए एक्स प्लस बी, Yes, sir. पढ़ा है. वो एक्स में लीनियर एक्सप्रेशन होता है ना। पढ़ा. तो ये उसी टाइप का तो लिखा है, डी इंटू एन प्लस ए माइनस डी, एक नया कांस्टेंट है। आप समझे कि नहीं बात? Yes. तो अगर किसी प्रोग्रेशन का टीएन एन में लीनियर एक्सप्रेशन है तो वो प्रोग्रेशन हमेशा क्या होगी? क्या होगी भाई? AP. एपी। ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है। इफ, मतलब इफ नहीं, फॉर एनी एक्सप्रेशन
for any sequence if Tn is linear expression in n, then वो प्रोग्रेशन क्या होगी भाई, वो सीक्वेंस क्या होगी? AP. इज एन ए पी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो? Yes, sir. तो अब ये रिजल्ट एक ध्यान रखना। अच्छा, इस रिजल्ट को मैंने क्यों बताया, उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है, उससे आप चीज़ें देखना कितनी तेज़ी से इन्वॉल्व कर पाओगे। अब जैसे मान लीजिए आपको टी एन दिया हुआ है ए एन प्लस बी, तो सीक्वेंस क्या होगी? ए पी। AP. अच्छा, अब ध्यान से देखो, एन का जो कोफिशिएंट है वो किसके बराबर है? 1 डी के के। नहीं ठीक है, D. एन का कोफिशिएंट जो है वो किसके बराबर है भाई? D. और डी डी ए पी के लिए क्या होता है? Common difference. कॉमन एन का जो कोफिशिएंट है वो किसके बराबर है? डी डी के। एक तो इसका मतलब अगर टी एन ए एन प्लस बी है तो जो सीक्वेंस है वो क्या है? एपी AP. और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है? A. A. कैपिटल ए। A. विद कॉमन डिफरेंस कैपिटल ए। और उसका फर्स्ट टर्म क्या है? A plus. ए प्लस बी हुआ कि नहीं? A plus Yes, sir. अरे फर्स्ट टर्म मतलब एन की वैल्यू 1 रख। Value 1. अरे टी वन ना, yes या sir. तो यहाँ से समझो या यहाँ से समझो। अगर मैं इसको डी, एन के कोफिशिएंट को डी ले लूँ तो ए की वैल्यू तो डी हो गई, बी की वैल्यू ए माइनस डी हो गई, तो स्मॉल ए की वैल्यू बी प्लस डी आई, यानी कि वो बी प्लस ए आ गई कि नहीं आ गई? बताओ, समझे कि नहीं भाई? क्या ये कंपैरिजन समझे? बोलो। तो अब टीएन देख के आप सीधा ए और बी बता सकते हो कि नहीं, ए और डी? बताओ, ये ऑब्जर्वेशन हमने टीएन को ही देख के किया है। मेरी Yes, बात sir. समझे? अब हम उसमें सीक्वेंस लिख के अपना टाइम वेस्ट नहीं किया करेंगे। सही है? जैसे मान लो क्वेश्चन आया क्या कि टी एन इज इक्व टू 4n माइनस 3, तो तुरंत हम क्या कहेंगे कि भाई ए पी है जिसका पहला टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 4 है। 4 है। बोलो भाई, समझे कि नहीं ये बात? मतलब जो सर उसका जो पहला टर्म जो n के साथ है सर वो फर्स्ट कॉमन टर्म वाला एक डिफरेंस बार और बता दीजिए। क्या बता दूं? फर्स्ट टर्म सर कैसे निकाला सर, कम समझ में। यस सर। अब आइए टीएन का दूसरा ऑब्जर्वेशन लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि किसी भी एपी में जब हम चल रहे होते हैं, किसी भी एपी में जब हम चल रहे होते हैं तो क्या करते हैं, एक टर्म से दूसरे टर्म में जाते हैं तो डी ऐड कर देते हैं। भाई Yes, एपी में हमने यही तो पढ़ा है ना, अगर हम एक टर्म से दूसरे टर्म में जाएंगे तो डी ऐड होता जाएगा। भाई यहाँ से यहाँ जाएंगे, सॉरी, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्लस डी, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्लस डी, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्लस डी। यही कॉन्सेप्ट तो हमने लगा के टीएन का रिजल्ट निकाला था, याद आया है सबको? yes sir. अब हम इस कॉन्सेप्ट को अगर हम ऐसे समझें आपसे कि TP and TQ are the pth and qth term of an AP, मतलब TP और TQ जो है वो pth और qth टर्म है किसके भाई? AP के। तो TP माइनस TQ जो है वो P माइनस Q इंटू डी के बराबर होगा। तो टीपी माइनस टीक्यू होगा Where ना? TP minus TQ equal to P minus, where D is common difference of an AP। ये इसको यूज करने का दूसरा ऑब्जर्वेशन हो गया कि भाई टीपी और टीक्यू अगर पीएथ और क्यूएथ टर्म है ऑफ एन एपी के, तो टीपी माइनस टीक्यू का जो मतलब होगा वो हमेशा पी माइनस क्यू इंटू डी होगा।
बोलो। ऑब्वियसली अगर हम ऐसे समझें, कैसे समझें कि भाई T1 T2 T3 T4 T5 ऐसे करते करते कहीं TP आएगा, फिर कहीं TQ आएगा, और ऐसे करते करते TN आएगा। आप सोचो कोई भी दो टर्म अगर पिक कर लो, जैसे T1 और T4 पिक किए, तो इसके बाद इसके लिए D कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। बोलो भाई, इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 3D होगा कि नहीं होगा? 3D 3D मतलब 4 - 1 इंटू डी। नहीं समझे? समझे कि नहीं? अच्छा, Yes, यहीं पे अगर मैं T2 Yes, और T5 को पिक कर लूं, तो इनके बीच में भी हमने D 3 बार चला होगा, यानी 5 - 3D 2 इंटू डी। अरे बोलो। yes, sir. यहीं पे अगर मैं Yes, sir. TP और TQ को पिक कर लूं, P minus Q into D. तो P - Q इंटू डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. समझ गए बात Yes, कि sir. नहीं? ये तो एक तरीके से समझाया। दूसरा तरीका मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था, A प्लस P - 1 इंटू डी, और इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस Q - 1 इंटू डी। दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो TP - TQ कितना आ जाएगा? P - Q इंटू डी। Into D. Yes, sir. मैं ऐसे भी आपको समझा सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं? Yes. बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोलो। Yes, sir. अच्छा, अब ये मैंने आपको ये ऑब्जर्वेशन भी मैंने वही nth का जो रिजल्ट है उसी से ऑब्जर्व किया है कि एपी में कोई भी दो टर्म आप पिक करोगे तो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है डी का, वो दोनों की लोकेशन के डिफरेंस के मल्टीपल के बराबर होता है। मतलब अगर मैं टीपी और टीक्यू की बात करूं तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो P - Q, मतलब TP मतलब pth लोकेशन ऑफ टर्म, TQ मतलब qth लोकेशन ऑफ टर्म। ये समझ पा रहे हो कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ? ये pth लोकेशन का टर्म है, ये qth लोकेशन। जैसे ये 4th टर्म है, ये 5th टर्म है, ये pth टर्म है, मतलब ये सीक्वेंस में किस नंबर पे आएगा? pth नंबर पे। ये किस नंबर पे आएगा? qth नंबर पे। Qth ये इनकी लोकेशन हो गई ना। तो दो लोकेशन के बीच का अगर मैं गैप ऑब्जर्व करूं तो वो गैप क्या होता है? Q माइनस, वही मतलब P - Q इंटू डी के बराबर हो जाता है। वो प्लस माइनस साइन तो मैनेज हो जाएगा। नहीं समझे? बोलो भाई। Yes, हाँ, sir. sir. समझ गए ना? अच्छा, अब ये मैंने क्यों बोला, जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि इन एन एपी T10 is 17 एंड T सपोज 18 दिया हुआ है आपको 35, और आपसे पूछा गया फाइंड डी। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो आप तुरंत क्या करोगे? अब T18 - T10 इक्वल टू 8D होगा, हाँ या ना बताओ मुझे? अरे बोलो यार। Yes, sir. तो 35 - 17 इज इक्वल टू 8D होगा। तुरंत डी क्या निकाल लोगे? बोलो। बोलो भाई। 9 by 7/2. 9/4 आएगा। yes, sir. Yes, sir. By 4. अब इसमें आप वही दो इक्वेशन नहीं बनाओगे, A प्लस 9D A प्लस 7D, सीधा वो डिफरेंस लो ना। अरे बोलो यार, ये बात समझे कि नहीं? बोलो, समझ गए हाँ या ना? क्लियर हुआ ये ऑब्जर्वेशन सबको? Yes, sir. वेरी गुड। अब आइए इसके बाद अगली चीज हम इसी में देखते हैं कि अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि इन एन एपी TP TQ and TR are the pth qth and rth term of an AP. If लिख लो, if TP TQ TR are the pth qth rth term of an AP। सही है ना ये? तो मुझे बताओ TP - TQ P - Q इंटू डी होगा, और TQ - TR Q - R इंटू डी होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। तो फिर TP - TQ अपॉन
टी क्यू माइनस टी आर पी माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर होगा कि नहीं, ये बताओ सोच के। Yes. बोलो। यस सर। ये Yes, बताओ। sir. अभी भी हमने वही n माइनस वन इंटू डी यूज किया है, क्या कहते हो? Yes, sir. वो तो अभी हम सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं, उसके अलावा अभी हमने एक भी नई चीज आपसे नहीं बोली है। बट ये ऑब्जर्वेशन समझ में आता है। ये ऑब्जर्वेशन कैसे क्वेश्चन को, कैलकुलेशन को रिड्यूस करता है, ये देखना। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कहा गया, ये जो लिखा है ये समझ में आ गया ना सबको? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. जैसे मैंने आपसे कहा कि इन एन एपी T5 is 7, T12 is 11, then find T18, then find T18, sorry, then find T18। तो अभी तक आप क्या करते थे? ए फर्स्ट टर्म मानते थे, डी कॉमन डिफरेंस मानते थे, दो इक्वेशन बनाते थे, सिंप्लीफाई करके ए और डी निकालते थे, वैल्यू रखते थे, आंसर लिखते थे। क्या ये बात समझ में आ रही है? यही करते थे ना? बताओ, अरे बताओ यार। ये Yes, मेथड, यस सर, यही करते थे। ये मेथड तो आपके पास कहीं नहीं गया ना भाई। ए आपने मान लिया फर्स्ट टर्म, डी आपने मान लिया कॉमन डिफरेंस। बोलो भाई। तो आप एक इक्वेशन बनाते थे a प्लस 4d इज 7, एक इक्वेशन बनाते थे a प्लस 11d इज 11। अरे बताओ यार, बोलो। यस सर। यस सर। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो आप लिखते थे 7d इज 4। बताओ, तो d की वैल्यू कितनी निकालते थे? 4 बाई 7। 4 by फिर 7. 4 बाई 7 सब्स्टिट्यूट करते थे। अरे ये बताओ, निकालते हैं। यस सर। A तो निकाल. 16 बाई 7 आता था। 49 माइनस 16, 49 में 16 माइनस करते थे तो कितना आता था? 33 बाई 7। 33। फिर आप यहाँ से क्या करते थे? T18 के लिए रिजल्ट लगाते थे a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अरे बोलो यार। फिर आप ऐड कर देते थे 33 प्लस 68 बाई 7, और आपका आंसर क्या आ जाता था? 101 101 बाई 7। 101 by 7. ये समझ में आया कि नहीं? आप यही काम तो करते थे। बता दो भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? ओके हो इस बात से? बताओ। Yes, sir. अच्छा, अब देखिए, जो एक ऑब्जर्वेशन हमने सीखा उससे कैलकुलेशन कैसे गायब होगा। हम ए और डी कुछ नहीं लेंगे। हमको पता है T12 में अगर हम T5 माइनस करें और T18 में T12 माइनस करें तो ये रिजल्ट 5 माइनस 12, 12 माइनस 5 7। अरे बोलो भाई, 6 आएगा, हाँ या ना जवाब देना। एपी है ना? अरे Yes, टी sir. माइनस टी क्यू अपॉन टी क्यू माइनस Yes, sir. माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर होता है ना, लोकेशन का डिफरेंस। Yes, अरे sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन खत्म हो गया। T12 क्या है? 11 माइनस 7 अपॉन T18 हमें चाहिए, और माइनस 11 इक्वल टू 7 बाई 6 हो गया कि नहीं? अरे बोलो, समझ गए कि हाँ, नहीं? ये कितना हो गया? 11 माइनस Yes, 7 4, तो 24 प्लस 77 इक्वल टू 7 T18 हो गया। तुरंत T18 की वैल्यू कितनी आ गई? अरे बताओ यार। तो जब हमें ए और डी निकालना ही नहीं है तो ए और डी निकालने में अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, ये बताओ। क्या ये बात समझ पाए क्या हुआ और क्यों हुआ? Yes. यस सर। दिखा क्या भाई कैलकुलेशन कैसे रिड्यूस हुआ? बोलो भाई। हम ए और डी में इक्वेशन बनाएं, ए निकालें डी निकालें, फिर वैल्यू रखें, क्यों करें यार? ए और डी निकालना है क्या क्वेश्चन में? बोलो, क्वेश्चन में क्या हमें ए और डी निकालना है? No. नहीं, नो सर। हमें तो ये टर्म निकालना है, तो ये टर्म हमने निकाल दिया। दिखा क्या? इस कॉन्सेप्ट का यूज होने में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि भाई ये रिजल्ट एक्चुअल में ये इंपॉर्टेंट है, इसी से ये आ गया है। दोनों को डिवाइड ही तो किया है केवल। तो एपी में जो दो टर्म होते हैं उनकी लोकेशन का डिफरेंस डी के मल्टीपल पे होता है।
क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? बोलो भाई। यस सर। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बताओ। नो सर। देख लो, कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। सर एक थ्योरम दिखा दीजिए सर नोट कार्ड में। ये तो अभी हम नोट्स आपको दे ही देते हैं। अब इस रिजल्ट में मैंने आपको देखो कैलकुलेशन कैसे रिड्यूस करूंगा मैं। जैसे आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 6, बताओ। तो पहला 2 डिजिट नंबर जो 6 से डिविजिबल है वो 12 है, हाँ या ना बोलो। अगला जो डिविजिबल 2 डिजिट नंबर है वो कितना है? 18। लास्ट 2 डिजिट नंबर 96 है। तो इसका मतलब जो गैप मेंटेन हो रहा है वो 6 का है। यानी आंसर क्या हुआ? 96 माइनस 12/6 प्लस 1। अरे बोलो यार, नहीं समझे? 15 होगा सर। समझ रहे हो कि नहीं? 15। 84/6 प्लस 1, बोलो। सर 15। Yes Answer sir. is 15। Yes, sir. क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। यस सर। अच्छा, ये मैंने कैसे जल्दी समझा कि ये 2 डिजिट नंबर यही होंगे? क्योंकि भाई पहला 2 डिजिट नंबर 10 होता है। 10 को अगर हम 6 से Yes. डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा रिमाइंडर, और हमें 6 से पूरा पूरा डिवाइड करना है तो 2 ऐड कर दिया आपने। अच्छा, लास्ट वाला जो नंबर होता है वो होता है 99। 99 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, तो इसमें हमने -3 कर दिया, तो हमने 6 से डिविजिबल नंबर निकाल लिए। नहीं समझे? और जब नंबर सिस्टम चलता है तो उसमें ये नंबर और 6 के डिफरेंस पर जो नंबर होगा उनका पैटर्न सेम होता है। नंबर लाइन की एक खासियत होती है, नंबर लाइन पे सेम लोकेशन के नंबर का पैटर्न सेम होता है। मतलब 3 के मल्टीपल में 3 के डिफरेंस पे जो नंबर होंगे उनका पैटर्न सेम होगा। समझ में आया कि नहीं? 3, 6 ऐसे करके। अब मुझे बताओ, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 4, बताओ। तो पहला नंबर क्या मिला? 100। 100। 100. फिर 104, 4 के गैप पे मिलते जाएंगे। लास्ट नंबर क्या मिलेगा? 996, क्योंकि 999 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो 3 और 3। 2 आगे चले जाओगे, तो टोटल नंबर Yes कितने आ sir. जाएंगे? Yes. 996 माइनस 100/4 प्लस 1, बोलो भाई। 225। आंसर इज 225। 225। समझ गया होगे? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। बोलिए भाई, समझ गए? बताओ भाई, कोई हम लोग 104 का 100 माइनस नहीं करेंगे?